Krishna. So in this particular lecture, we'll start. First of all, we'll understand how to represent SHM in circular motion. हालांकि already explained किया है, but still once again I'll explain, and then we'll go to angular SHM, and then we'll try to cover as much as possible. देखिए. So basically in this video क्या क्या करेंगे बता दे रहा हूँ मैं आपको. एक तो vertical circle से represent करना, how SHM can be represented in this way. Then we'll cover angular SHM, and then we'll cover pendulums. These three topic pendulum में तीन आएगा. एक सिंपल पेंडुलम अपना जो सेकंड पेंडुलम होता है, दूसरा फिजिकल पेंडुलम और तीसरा टॉर्सनल पेंडुलम. These three things will cover in this particular lecture. ठीक है. सबसे पहले SHM को how can we represent in the form of a uniform circular motion. ध्यान से देखो. Say for example, a body is doing SHM. This is the mean position of that SHM. The mean position of that SHM, and this is amplitude A, and this is minus A. ठीक है. अब बॉडी आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है. तो एक चीज सबसे पहले कॉन्क्रीटली आप ये समझो कि मोशन किसके अलोंग हो रहा है, इस लाइन के अलोंग. बॉडी इज डूइंग एसएचएम लाइक दिस ओनली, इसी लाइन पे हो रहा है. नाउ से फॉर एग्जांपल, और अगर ऐसे करके एसएचएम हो रहा है तो उसका एक्स को क्या लिखेंगे हम, a sin ओमेगा t प्लस फाई. ये जनरल इक्वेशन होता है एसएचएम का. x is the displacement from the mean position, so this is the general equation of SHM. ठीक है. अब मैं क्या कह रहा हूं, हम इसको let us try to represent this using a circle. Let us draw a circle. We have drawn a circle. इसका रेडियस कितना है, a, which is the amplitude of the SHM. ठीक है. Now say for example that there is a particle of the same mass m. यहाँ पे एक mass m है which is doing SHM. यहाँ पे एक mass m है which is doing SHM, and here is another mass m. ठीक है. सपोज पहले केस का बात कर रहा हूं कि ये यहाँ पे स्टार्ट होगा, जस्ट इस तरफ मूव कर रहा होगा विद द स्पीड ऑफ, जब भी मीन पोजीशन पे होता है पार्टिकल तो अपना मैक्सिमम स्पीड पे रहता है, तो यहाँ पे v स्पीड से जा रहा है उसके तरफ. साइमल्टेनियसली लेट अस से दैट अनदर पार्टिकल इज देयर जो ओमेगा के स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है. सो ये यहाँ पे एसएचएम कर रहा है एक पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली सर्कुलर मोशन कर रहा है. इनिशियली ये ठीक इसके ऊपर में, ठीक है, और ये ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहा है. इस सर्कुलर मोशन वाला जो ओमेगा है वो क्या है, इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था वही है. वो मैं आपको कह रहा हूं ऐसा लेने के लिए, क्या लेने के लिए कि इस एसएचएम का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेट द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल व्हिच इज अंडरगोइंग दिस सर्कुलर मोशन बी ओमेगा ओनली. ठीक है. सो नाउ आफ्टर टाइम t टाइम के बाद ये जो थीटा है कितना आएगा, ओमेगा इनटू t फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब ये पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, पार्टिकल b के लिए थीटा कितना आ गया, ओमेगा t. तो x एक्सिस के अलोंग ये जो पार्टिकल है वो कितना चला, ये डिस्टेंस चलेगा, राइट. और ये डिस्टेंस कितना है, a sin थीटा. ये डिस्टेंस कितना है, a sin थीटा, राइट. तो x को मैं लिखूंगा सपोज a sin थीटा, जहां पे थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा फॉर दिस, ओमेगा t. एंड व्हाट इज दिस ओमेगा, ये वाला ओमेगा है, तो ये वाला ओमेगा है, ये ओमेगा यहाँ पे है. पर ये ओमेगा आई हैव टेकन इन सच अ वे दैट इट इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. ठीक है. तो अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, देन अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है तो फाई 0 होता है. ये आपको सिखाया था कि कैसे लिखना होता है इक्वेशंस. ठीक है. पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से जा रहा है एम्पलीट्यूड की तरफ तो फेज कांस्टेंट 0 होता है, ये बताया था. तो a sin omega t is the original expression of the SHM, and I am seeing that in time t the particle b covers x equals to a sin omega t. इसका मतलब t टाइम के बाद SHM का पार्टिकल अगर यहाँ पे है एंड ये वाला जो दूरी है वो क्या है, a sin omega t है ना. x is the displacement from the mean position. तो इसका भी जो वर्टिकल, अगर जो इस x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन लूंगा मैं, इसका जो प्रोजेक्शन लूंगा, पार्टिकल अभी यहाँ पे है तो इसका x एक्सिस जो प्रोजेक्शन है ये वाला पार्ट, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है, a sin ओमेगा t ही आ रहा है. समझ में आ रहा है आपको. इसका मतलब वी कैन इमेजिन दैट एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन व्हिच वे. देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है और उसका इक्वेशन ऐसे करके अगर हम लिखेंगे a sin ओमेगा t, I can replace this with a circular motion. यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में हमेशा मानना है हमको. इमेजिन दैट अ पार्टिकल इज मूविंग क्लॉकवाइज एंड कितने ओमेगा से घूम रहा है, जो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कितने ओमेगा से घूम रहा है. सपोज मैं बोलता अगर a sin 2 ओमेगा t करके लिखा होता,
ठीक है, a sin 2 ओमेगा t। तो हम मानते हैं पार्टिकल है जो 2 ओमेगा से चल रहा है, रेडियस a है, ऐसे करके चल रहा है। तो एट एनी टाइम t इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला नहीं, ये वाला, ये तो आराम से निकाल सकते हैं हम। देखिए ये थीटा मेरे को पता पड़ जाएगा कितना है, कि जो भी थीटा है 2 ओमेगा इनटू t, ओमेगा इनटू t थीटा होगा, वो यही थीटा आ जाएगा। तो ये कितना होगा, a sin थीटा। दैट एनी मोमेंट आई कैन टेल व्हाट इज द position of the particle in circular motion and that will exactly give me the position of the particle as per the SHM also। तो फिर ऐसा करने का क्या फायदा है, बहुत फायदा है, हम देखते हैं। उससे कैलकुलेशन हमारा बहुत सारा सिंपलीफाई होता है इन टफ सिचुएशंस और इन टफ सिचुएशन। सो अगर आपको रिप्रेजेंट करना आ गया ढंग से, अब देखो एक और चीज है कि हमेशा जरूरी नहीं कि मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हो पार्टिकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मीन पोजीशन, दिस इज प्लस a एंड दिस इज माइनस a। हमेशा जरूरी नहीं कि मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हो, जैसे कि यहां पे लिया गया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है यहां से स्टार्ट हो पार्टिकल, राइट, हो सकता है पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। तो कई सारा आपको ऐसा क्वेश्चंस दिया था जिसमें कहा था कि मान लो a/2 से स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM। स्टार्ट ऐसे क्वेश्चंस जहां पे पार्टिकल सपोज a/2 से स्टार्ट हो रहा है और राइट साइड जा रहा है, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ SHM। मैं ऐसा 4-5 क्वेश्चन करता हूं यूजिंग दिस सर्कुलर मोशन कांसेप्ट ऑफ SHM। a/2 से स्टार्ट कर रहा है और राइट साइड जा रहा है, ध्यान से देखो। at time t equals to 0 का बात है ये। at time t equals to 0 particle is located at a/2 and going towards the extreme position। so circular motion में पार्टिकल यहां पे है, रियलिटी में पार्टिकल SHM इस लाइन पे कर रहा है, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट से समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा पार्टिकल, इसी का जो कंटेम्पररी है, मतलब इसको जो इक्विवेलेंट वे में रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल, वो यहाँ पे होगा, ठीक ऊपर होगा, राइट। तभी तो दोनों का प्रोजेक्शन सेम आएगा। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका प्रोजेक्शन ही विल गिव मी द पोजीशन फॉर SHM ऑफ दिस पार्टिकल। जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा उसका जो प्रोजेक्शन होगा ऑन द एक्स एक्सिस, दिस विल गिव मी द पोजीशन फॉर SHM। सपोज फॉर एग्जांपल ये तो ओमेगा से घूम रहा है ना सर्कुलर मोशन में, आफ्टर सम टाइम अगर वो पार्टिकल यहां पे आ जाए तो x जो SHM का पोजीशन होगा वो क्या होगा, पोजीशन इसका यहां पे है, तो हम इस पार्टिकल का वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे ऐसे करके ऑन दिस x एक्सिस। तो ये जो पोजीशन आ रहा है ना, यही पोजीशन होगा सपोज t टाइम पे ये घूमते घूमते ऐसे करके यहां पे आ गया, तो ये जो SHM वाला जो पार्टिकल है ना, वो भी t टाइम पे एग्जैक्टली यहां पे ही रहेगा, अगर आपने इसका ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द SHM माना है तो। सो दिस हैपेंस एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर केस में a/2 से स्टार्ट हो रहा है और किधर जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है a/2 से और पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे है, तो पार्टिकल टाइम t इक्वल्स टू 0 पे सर्कुलर मोशन में कहां पे होगा, देख वर्टिकल प्रोजेक्शन सेम रहना चाहिए SHM का और जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका, तो पार्टिकल एक्चुअली यहां पे लोकेटेड। अब देखो ये वाला a/2 है और ये a है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज़ a cos 60 is a/2, तो 60 डिग्री यहां पे है पार्टिकल अभी। अच्छा ऊपर, अच्छा देखो अब आपके पास दो चॉइस था, इस सर्कल पे दो प्रोजेक्शन है, यहां पर पार्टिकल हो और यहां पर पार्टिकल हो, तो a/2 पे कह सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका जो प्रोजेक्शन होगा that will give me the x, this x और position x of the particle doing actually SHM, ठीक है। तो ये जब a/2 पे पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, इस पार्टिकल का अगर वर्टिकल प्रोजेक्शन बना तो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। कौन सा पॉइंट लेना है हमको, हमको ये वाला पॉइंट लेना है। क्यों, क्योंकि हम इमेजिन करते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस में, हम इमेजिन करते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस में पार्टिकल चलता है। जब क्लॉकवाइज सेंस में चलता है तो यहाँ पर जो पार्टिकल है किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो रियलिटी में इसका जो काउंटर पार्ट वाला यहाँ पे जो एक्चुअल में SHM कर रहा है पार्टिकल, वो इधर जा रहा होगा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। डेटा में वही दिया गया है, डेटा में दिया है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे। ये वाले पॉइंट में क्या झमेला है, ये वाले पॉइंट में पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है, दिस मींस पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है एंड ये इज representing the mean position of the SHM। so अगर ये केस लेंगे, this case is equivalent to saying that particle पीछे जा रहा है mean position की तरफ, क्योंकि ये mean position की तरफ आ रहा है ना, this इसका प्रोजेक्शन mean position पे आएगा।
तो देयरफॉर आपको ये समझना है कि कौन सा पॉइंट है, ऊपर वाला या नीचे वाला। जब भी पार्टिकल राइट मूव करता हो, जब भी पार्टिकल कहीं भी, अगर वो कहीं भी लोकेटेड है और राइट की तरफ मूव कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन हमेशा ऊपर लेना रहता है, क्योंकि ऊपर में हमने क्लॉकवाइज सेंस में माना ना पार्टिकल जा रहा है, तो पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, तो हमेशा अगर राइट मूव कर रहा होगा रियलिटी में ये ऐसा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो हमेशा ऊपर लेंगे, क्योंकि वो क्लॉकवाइज जा रहा है राइट साइड। और नीचे वाला एंटी, जो नीचे वाला पोर्शन है एक्स एक्सिस के, वो ऐसे करके आएगा हमेशा। इसका मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग एसएचएम है, जो एक्चुअल में एसएचएम कर रहा है, वो पीछे की तरफ आ रहा होगा हमेशा। ठीक है, समझा? तो आपको देखना है, फिर आपको इक्वेशन लिखना था बेसिकली, x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो एम्पलीट्यूड आपको दे के रखा है a, तो एम्पलीट्यूड a हम लोग लिखते थे, देखो sin ओमेगा t प्लस पाई। अब ओमेगा हमको ओमेगा ही मानना है, इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, देखो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। फेज कांस्टेंट ढूंढना है। फेज कांस्टेंट का मतलब है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, फेज कांस्टेंट का मतलब समझ लो आराम से। फेज कांस्टेंट का मतलब होता है at time t equals to 0 angle made from the mean position, at time t equals to 0 angle made from the mean position in clockwise direction। ठीक है, ये जो mean position है ना, इससे जो एंगल बना रहा है ये पार्टिकल टाइम t equals to 0 पे, कितना एंगल बना रहा है, ये वाला, और ये वाला कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो ये है फेज कांस्टेंट। टाइम t equals to 0 पे ऑलरेडी 30 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 0 पे यहां पे, तो मीन पोजीशन से ऑलरेडी 30 डिग्री अहेड है। दिस इज कॉल्ड द फेज कांस्टेंट। 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, आंसर होगा a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, ऐसा करके। ठीक है, मैं आपको दो तीन क्वेश्चन और देता हूं ऐसा, ताकि आप लोग को इक्वेशन लिखना है। आपको सब कुछ दे दिया है, a दे दिया है, ओमेगा मानना है, बस फेज कांस्टेंट बताना है। मैं दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एक बार फटाफट मेरे को फेज कांस्टेंट बता दो। बस ये फिगर बनाना है। मैंने जो क्लास पिछली वीडियो में पहले वीडियो में सिखाया था, उसमें इक्वेशंस लिख के करना बताया था, थोड़ा सा लेंदी पड़ता है वो, तो वैसे करके नहीं करके हम लोग अभी ऐसे, ये जो मेथड है वहां ये वाला मेथड से करेंगे। पीछे की तरफ आ रहा है सपोज माइनस a और ये प्लस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये a है और ये माइनस a है, एंड √3a/2 और पीछे की तरफ आ रहा है पार्टिकल, ये चीज मीन पोजीशन प्लस a माइनस a, एंड √3a/2 से पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, मीन पोजीशन माइनस a प्लस a, माइनस a/2 से लेफ्ट साइड जा रहा है। सब लेफ्ट ले लिया, राइट भी लिया, चलो एक राइट ले, इस तरफ आ रहा है। हर केस में आपको बताना है फेज कांस्टेंट कितना है और इक्वेशन लिखना है एसएचएम का। फेज कांस्टेंट बताना है और एसएचएम का इक्वेशन भी लिखना है। तो वो करते हैं, इसी को एक्सटेंड करके फिर मैं कुछ और क्वेश्चन भी देता हूं, उसी के एक्सटेंशन पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो कैसे करके करेंगे। सबसे पहले ये वाला केस हम सर्कल बनाएंगे। देखो मैं एक ही सर्कल बनाता हूं, इसी में सारा क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। तो पहले केस में हम ध्यान से देखें, माइनस a/√2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारा सिचुएशन दिया वो कब कर दिया हुआ है, टाइम t इक्वल्स टू 0 के लिए सारा सिचुएशन मेरे को दिया हुआ है। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पे लोकेटेड है, -a/√2। ओके, रियलिटी में एसएचएम कहां पे हो रहा है, रियलिटी में एसएचएम यहां पे हो रहा है। ठीक है, एसएचएम एक्चुअली पार्टिकल यहां पे कर रहा है, और एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे लोकेटेड है -a/√2 पे, यहां पे लोकेटेड है -a/√2 पे, यह प्लस है और यह माइनस है, यहां पे एक्चुअली में लोकेटेड है। ओके, किधर जा रहा है पार्टिकल, देखो पीछे की तरफ जा रहा है माइनस से, पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब इसका जो काउंटर पार्ट वाला जो सर्कुलर करना होगा, इसका इक्विवेलेंट अगर अपना सर्कुलर, तो कहां लेंगे, नीचे लेंगे कि ऊपर लेंगे, a/√2 पे है ना, तो जो प्रोजेक्शन होगा वो तो सर्कल पे या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। a/√2 का वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे, मतलब जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका पोजीशन या तो यहाँ हो या तो यहाँ, कहां पे लेंगे, देख -a/√2 से पीछे जा रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन में ऐसे करके आएगा क्लॉकवाइज, यहां से पीछे जा रहा है, तो नीचे की तरफ लेंगे, क्योंकि घूमते घूमते जब यहाँ पे आएगा तो ये राइट मूव करेगा, पार्टिकल राइट मूव करना चाहिए, इसका राइट इक्वल टू इसका राइट, यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है, तो नीचे की तरफ वाला पोर्शन, नीचे हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके, तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो मेरे को फेज कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन पोजीशन से
कितना वो एंगल बना रहा है वो देखना है। तो सबसे पहले देखो ये एंगल कितना है, जब हम ऐसे करके इस लाइन को जोड़ेंगे, we see that this angle is how much 45 degree, है ना, a by root 2 है, this is a, this is 45 degree. Now what is this angle? mean position से ये वाला एंगल जो है this is the phase constant, और वो आराम से बता सकते हैं 180 plus 45 that is 225. So this is 225 pi by 180 radians. So this is the answer. 15 into 15 and 15 into 12. 15 times the 15 12. अच्छा 45 से कट रहा है, हाँ ठीक, 5 pi by 4 is the answer. तो इसमें जो फेज आएगा वो कितना आएगा, इसका जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा t plus 5 pi by 4, ठीक है। और दिस वन, इसके लिए क्या करेंगे, देखो √3a/2 से पीछे की तरफ आ रहा है एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल इज लोकेटेड एट √3a/2 एंड इट इज कमिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो आई हैव टू इमेजिन दैट द पार्टिकल इज लोकेटेड एट √3a/2 एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगेन पीछे की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सो उसका सर्कल पे जो प्रोजेक्शन लेंगे वो कैसे लेंगे, ऊपर लेंगे कि नीचे लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे, राइट, पीछे की तरफ आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो दिस शुड आल्सो कम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, पीछे की तरफ। सो ये वाला एंगल देख लो कितना फटाक से, दिस इज √3a/2, सो a cos what is √3a/2, ये वाला है √3a/2, इसमें दिस एंगल इज 30 डिग्री, a cos 30 is √3a/2, तो मीन पोजीशन वाला जो है यहां से पूरा एंगल इज फेज कांस्टेंट, पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे लोकेटेड है, तो 0 पे मीन पोजीशन से ऑलरेडी कितना आगे है, कितना थीटा मीन पोजीशन से ऑलरेडी आगे है, दैट इज द फेज कांस्टेंट, दैट इज 90 प्लस 30 120 डिग्री। अब 120 को यहां पे चेंज कर ले, 120 पाई बाय 180 तो 2 पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक है। तो उसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फेज कांस्टेंट यहां पे लिख देंगे अपन 2 पाई बाय 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बोला है √3a/2, बिल्कुल यही वाला बात है, पर ये आगे जा रहा है, तो जब आगे जाएगा तो पॉइंट तो यही लेना है, इसका प्रोजेक्शन भी यही जाएगा, या तो ये या तो ये, कौन सा वाला लेंगे, किधर जा रहा है, √3a/2 से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, √3a/2 से जो ओरिजिनल पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो यहाँ पे आएगा, और इसका जो काउंटर पार्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो किधर आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन नीचे लेंगे तो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है पार्टिकल, ध्यान रखना, तो ऊपर की तरफ लेना, ये डायरेक्शन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आंसर गलती आएगी। अब फिर से ये √3a/2, तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी मीन पोजीशन में कितना डिस्प्लेस्ड है, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है आगे, तो 60 डिग्री का मतलब इसका इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फेज कांस्टेंट 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, ठीक है। और लास्ट वाला देखो -a/2 से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, कचरा हो गया, -a/2 से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, -a/2 से वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो डायग्राम कैसे बनेगा देख, यहाँ है -a/2 और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, मतलब राइट साइड जा रहा है, तो यहाँ पे होगा, राइट, नीचे वाला पोर्शन नहीं लेंगे, नीचे में एक्सट्रीम पोर्शन की तरफ जा रहा है, यहाँ पे दिया मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ ये वाला पोर्शन लेंगे। अब ये वाला एंगल कितना होगा देखो, ये वाला एंगल देख लो कितना होगा, ये है a/2, सो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो फेज कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, मीन पोजीशन से क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बनाना है, दिस इज 360 डिग्री माइनस ये वाला एंगल 30 डिग्री, दैट इज 330 डिग्री, तो इसका जो फेज कांस्टेंट डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 330 पाई बाय 180, किससे काट दें, 30 से काट देते हैं ना, 30 into 11 and 30 6 ठीक है, तो 11 पाई बाय 6 उसका फेज कांस्टेंट, सो लाइक दैट वी कैन डू। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगी कैसे करके सबसे पहले तो फेज कांस्टेंट ढूंढते हैं, पर ये पढ़ाने का पर्पस फेज कांस्टेंट निकालना सिखाना नहीं था, ये पढ़ाने का पर्पस ये था कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या क्या बोला ध्यान सुनो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा ढंग से, बिल्कुल। इसमें बेसिकली आपको ये सिखाना था कि जो एक्चुअल एसएचएम है वो कहां होता है, एक्चुअल एसएचएम इसी लाइन के फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, बॉडी एक्चुअल में जो बॉडी लगा ना, कुछ भी लगा हो, मान लो ऐसे करके स्प्रिंग है एंड यहाँ पे एक ब्लॉक है, सो द ब्लॉक एक्चुअली इज डूइंग एसएचएम लाइक दिस ओनली,
But for our convenience, for finding out phase constants, for finding out many other things, what we do is we assume that there is an equivalent particle of mass m. अब जहां से भी स्टार्ट हो रहा हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, या इनिशियली हम यहाँ पे टाइम t इक्वल्स टू 0 डिफाइन किए, जहां पे डिफाइन किए एग्जैक्टली इसके ऊपर हम मानते हैं इसका काउंटर पार्ट रखा हुआ है और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा एज पर द क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में हम मानते हैं ये जो बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रहा है विद दैट सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हियर विल बी रिप्रेजेंटेड एज एंगुलर वेलोसिटी, सेम ओमेगा से करेगा, जिस ओमेगा से ये एसएचएम करेगा ये उस ओमेगा से सर्कुलर मोशन करेगा, तो बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, बोथ आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट और फेज कांस्टेंट काफी आराम से निकाल सकते हैं। ये पहला चीज सीखा है, रिप्रेजेंटेशन होता है क्लॉकवाइज सेंस में, हमेशा मानते हैं पार्टिकल ऐसे करके मूव करेगा और पार्टिकल जहां कहीं भी होगा उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर में, ये उस समय इस पार्टिकल का रियलिटी में पोजीशन होगा। दिस इज इक्विवेलेंस ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। अनदर थिंग वी लर्नड इज फेज कांस्टेंट क्या होता है? फेज कांस्टेंट होता है इनिशियली मीन पोजीशन वाला ये जो लाइन है, क्योंकि फेज कांस्टेंट जीरो कब डिफाइन करते हैं ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है ना उस समय पार्टिकल अगर यहां से जा रहा है राइट की तरफ, ठीक उस समय फेज कांस्टेंट हम जीरो डिफाइन करते हैं, बोलते हैं जो x इक्वल्स टू हमारा देखो a sin ओमेगा t प्लस फाई हम लिखते हैं, राइट। अगर एक पार्टिकल है, इसे कुछ चीज बस समझने के लिए है, वरना अपने को समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन फिर करने में लगेगा कि हवा में कर दी, मैथमेटिकली कर दी, फिजिकली इसे थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को फील आए, क्वेश्चन करे तो अच्छा लगेगा, हाँ समझ में आए फिजिकली पार्टिकल चल भी कैसे रहा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा ऐसे चलने और आगे चलते हुए। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल जस्ट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहां से राइट मूव कर रहा है। सबसे पहला बात समझना ये जरूरी है हमारे लिए कि जब राइट मूव कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा है राइट का बात है, the velocity at this point is the mean position, let us say it is the mean position, the velocity at this point is 0 or something else, not even something else, the velocity since this is the mean position, the velocity here has to be maximum। कुछ छोटी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, बस सुनना है आपको, लिखना नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहा होगा। अच्छा, दूसरा चीज टाइम t इक्वल्स टू 0 पे x कितना है, t इक्वल्स टू 0 पे x कितना है 0, क्योंकि x is what the displacement on the mean position, तो t इक्वल्स टू 0 पे तो mean position पे x should be 0, so if I put t 0 here what do I get, 0 should be equal to a sin phi, I'm getting this, I'm getting what a sin phi। now ये 0 होल्ड करने के लिए phi का दो वैल्यू होगा, या तो 0 डिग्री या फिर pi, या तो 0 रेडियन या तो pi रेडियन के टर्म्स में बोलते हैं, 0 डिग्री या तो 0 या फिर pi रेडियन होगा। अब अगर पाई रख देते हैं हम, तो जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई, 0 में रख के बताता हूं, पहले अगर x ये रख देते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v क्या आ रहा है, ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस पाई। अच्छा, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0 कितना आएगा देख, ओमेगा a cos पाई दैट इज -1, t इक्वल्स टू 0 अगर पुट कर देंगे तो v कितना आएगा, ओमेगा a cos पाई एंड cos पाई इज -1, तो वेलोसिटी एट टाइम 0 आ रहा है माइनस ओमेगा a। बट हमको तो क्वेश्चन में ये था कि पार्टिकल राइट साइड जा रहा है, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर क्या होना चाहिए था, फेज कांस्टेंट 0, क्योंकि अगर 0 होता है यहां पे तो ये आपका आता, ये 0 हो जाता, सीधे सीधा आता ओमेगा a cos ओमेगा t, सिर्फ इतना बचता ओमेगा a cos ओमेगा t, और वहां t 0 पुट करने पे v इक्वल्स टू ओमेगा आया जो सही था। तो इतना चबर करने का जो एसेंस है वो ये है कि आपको दिमाग में फिट रहना चाहिए कि जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन से प्लस एक्सिस की तरफ क्रॉस कर रहा हो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से अगर राइट साइड की तरफ क्रॉस कर रहा होगा एग्जैक्टली t इक्वल्स टू 0 पे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो उसका फेज कांस्टेंट को हम 0 डिफाइन करते हैं, होता है ऐसे करके, समझ में हम ऐसे समझ सकते हैं कि 0 होगा फेज कांस्टेंट, और 0 होगा फेज कांस्टेंट, इसलिए हम क्या मानते हैं कि पार्टिकल जब उस समय यहां से स्टार्ट करता अगर फेज कांस्टेंट 0 होता, इसीलिए फेज कांस्टेंट 0 हम यहां पे मानते हैं, पार्टिकल एग्जैक्टली जब यहां पे है तो थोड़ा सा अगर आगे सपोज यहां पे t इक्वल टू 0 आप डिफाइन कर रहे हैं, मैं तो 0 यहां पे रखा, मैं बोलूंगा कि जब पार्टिकल यहां पे है तब t इक्वल टू 0 डिफाइन कर रहा हूं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उस समय पार्टिकल करेस्पॉन्डिंगली सर्कुलर मोशन वाला यहां पे रहेगा, करेस्पॉन्डिंगली सर्कुलर मोशन वाला तो वर्टिकली ऊपर रहेगा, और मैं मानता हूं कि राइट साइड जा रहा है तो वर्टिकली ऊपर रहेगा पार्टिकल। अब फेज कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इनिशियली फेज यहां पे 0 डिफाइन किया, उससे ऑलरेडी इतना आगे है, ऑलरेडी इससे इतना आगे है, सो देयरफॉर दिस शुड बी द फेज कांस्टेंट, वही इतना देर से निकाल रहे थे।
ओरिजिनली मीन पोजीशन जितना आ गया है दैट इज द फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे समझना ज्यादा आसान रहता है हमारे लिए, देयरफॉर वी टेक इट लाइक दैट। फेज कांस्टेंट इज अ प्योर एंगल, फेज कांस्टेंट इज एन एंगल। ठीक है, ऐसा करके समझना है अपने को। तो ये आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कैसे करके सब करते हैं। अब अगर ये थोड़ा समझ में आया ढंग से, तो जो क्वेश्चन राइट साइड है उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। चलो, तो जो पहला केस है, पहले केस में आपको बताना है, पहला केस में इक्वेशन तो हम लिख पा रहे हैं। पहले केस में आपको बताना है फाइंड द टाइम। मैं बस डिक्टेट कर दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, आप मेरे साथ सॉल्व करते रहो। मैं बस क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, आप सॉल्व कर लेना, फिर सॉल्यूशन लिख लेना। तो पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ फाइंड द टाइम व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन। टाइम t इक्वल्स टू 0 तो हमने यहां पे डिफाइन किया, वही पार्टिकल पीछे जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन बोलना है, आपको आंसर बोलना है फाइंड द टाइम इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम इज 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? सो t in terms of t, in terms of t you have to tell me the time when for the first time it will cross the mean position। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, फिर देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, माइनस ए बाई रूट 2 से पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे होगा, पीछे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे होगा। ये एंगल है कितना, 45 डिग्री, राइट? यहाँ पर है, उसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे है और पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल धीरे 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 करके एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा और ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा। फिर ये पार्टिकल जब राइट जा रहा होगा तो ये सर्कल पार्ट वाला पार्टिकल यहाँ पे आएगा। ऐसे करके एसएचएम हो रहा है बेसिकली, ऐसे समझ रहे ना, कि मीन पोजीशन पे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे ऐसे करके एसएचएम हो रहा है। दे आर डूइंग एसएचएम लाइक दिस साइमल्टेनियसली। नाउ पहली बार ये मीन पोजीशन को क्रॉस करने का क्या मतलब है, ऐसे करके आएगा और वापस यहाँ पे जो पेयर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। सर्कुलर में क्या इंटरप्रिटेशन है इसका, यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ से कब जाएगा, जब यहाँ पे ये मीन पोजीशन आ गया, क्या एसएचएम का नहीं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ से फर्दर जब जाएगा जब यहाँ पे पहुंचेगा, क्या ये एसएचएम का मीन पोजीशन है? यस। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा वो बताना है। ये समझ में आया ढंग से? एसएचएम यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा, सर्कुलर में क्या होगा, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, एसएचएम की मीन पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो कितना एंगल कवर किया, 135 डिग्री। तो थीटा कितना है, 135 पाई बाय 180, दिस इज थीटा। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी, यही टी चाहिए। ये ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा है, ये बताया था। पार्टिकल जो ओमेगा से घूमता है ये एक्चुअली वही वाला ओमेगा है, पर ये ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही होता है, ये वही ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला एसएचएम का। 135 पाई बाय 180 जो भी है 49 से कट रहा है, 49 3 है एंड 49 4 या अच्छा आंसर आ रहा है। 3 पाई बाय 4 ओमेगा इज इक्वल्स टू टी। इतना टाइम लगा, अगर पाई और ओमेगा के टर्म से पूछा आपको तो इतना टाइम लगेगा, और अगर कैपिटल टी के टर्म से पूछा है तो कैसे बताएंगे, तो पाई बाय ओमेगा को हम लिख सकते हैं टी बाय 2। पाई बाय ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, टी बाय 2। तो टी का वैल्यू कितना आएगा, देखो पाई बाय ओमेगा को लिख सकते हैं t by 2, तो t will be 3t by 8। तो 3t by 8 के बाद for the first time the particle will cross the mean position। ठीक है, अब पूछ सकता है for the first time for the after how much time interval will the particle reach positive extreme position। after how much time the particle will reach the positive extreme position, मतलब यहां से यहां पे आया और फिर यहां पे आया, कितना टाइम लगा उसमें। एसएचएम से करने में झमेला है अगर आप इक्वेशंस लिख के करेंगे तो, पर सर्कुलर मोशन से काफी आसान है। यहां से कहां तक पहुंचना है आपको, एक्सट्रीम पोजीशन बोले तो यहां तक। कैसे, हमेशा क्लॉकवाइज, ऐसे करके मत घूम जाना, क्लॉकवाइज ऐसे करके यहां तक पहुंचना है, राइट? कितना एंगल कवर के निकाल सकते हैं आराम से, 180 + 45 225, या 225 पाई बाय 180 को ओमेगा टी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन कैसे घुमा के लिख सकते हैं, फाइंड द फर्स्ट टाइम व्हेन द पार्टिकल अचीव्स इट्स मैक्सिमम स्पीड इन द एसएचएम। ये वाला मैं करा नहीं रहा, अच्छा मैं कर देता हूं। चलो यहां से यहां तक अब ये कर लो खुद से, मैं नेक्स्ट वैरायटी दे रहा हूं आप लोग को, बस समझना है। अगर कंसेप्चुअल समझ में आ गया तो कई सारे वर्ड्स में ले सकते हैं। आपको बोलेगा फाइंड द टाइम, फाइंड द मिनिमम टाइम व्हेन द पार्टिकल अचीव्स, आफ्टर व्हिच द पार्टिकल अचीव्स इट्स मैक्सिमम स्पीड। फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर व्हिच द पार्टिकल अचीव्स इट्स मैक्सिमम स्पीड इन द एसएचएम। तो यहां से देख रहे हैं कि जब पार्टिकल जाएगा तो फिर ऑफ कोर्स स्पीड घटते जाएगा, यहां मिनिमम स्पीड आएगा, फिर जब जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, और जब मीन पोजीशन पे आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा। मीन पोजीशन पे जब आएगा तो कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आने में, यहां से मीन पोजीशन तक जाने में। इसका मतलब यहां से
यहाँ तक आना है और यहाँ से मीन पोजीशन तक जाना है। ये जो आंसर हम निकाल रहे हैं यही आंसर इसका भी कितना 130 था ना, हाँ 130, दिस इज द आंसर when the particle will cross the mean position or when the particle will have the maximum speed, minimum time when the particle achieves its maximum speed, like that. आपको तो find the minimum time when the particle achieves zero velocity, zero speed, तो कितना मिनिमम टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एसएसएम का स्पीड कितना हो जाता है 0, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लेते हैं, सिर्फ यही निकालना था सिर्फ। तो ये कितना आता 45 डिग्री, मतलब 45 पाई बाय 180 इज थीटा, मतलब पाई बाय 4 इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो पाई बाय टी कितना आ गया देखो, पाई बाय 4 ओमेगा। तो अगर आपको कैपिटल टी के टर्म्स में चाहिए तो पाई बाय ओमेगा टी बाय 2 लिख दो, तो टी बाय 8 इज द आंसर, टी बाय 8 इज द आंसर, ऐसा करके, ठीक है। ऐसा करके सारा इंटरप्रिटेशन से आप क्वेश्चंस काफी सारा पूछ सकते हैं। कांसेप्चुअली आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हमें सर्कुलर मोशन में, दैट्स इट। इसमें एक ही और वैरायटी पूछता है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या। देखो कभी कभी बोलता है देयर आर टू एसएचएम, टू एसएचएम मतलब एक लाइन के अलोंग दो पार्टिकल हो सकते हैं, एक लाइन के अलोंग, या समझ लो दो पैरेलल ट्रैक है। मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूं, ये टॉप व्यू है, समझ रहे हैं। एक ही मीन पोजीशन है और एक ही प्लस ए है दोनों का, और एक ही दोनों का माइनस ए, प्लस ए माइनस ए, टॉप व्यू है। जैसे टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हो तो आप कैसा दिखाई पड़ता है, मास है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है, दोनों का ओमेगा बिल्कुल परफेक्ट सेम मैसेज है। दोनों के लिए हम यही एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक के लिए सपोज लिखते हैं a sin ओमेगा t प्लस पाई 1, क्योंकि फेज कांस्टेंट दोनों का अलग होगा, और इसका मैं लिख रहा हूं x2 इक्वल्स टू, पर a और ओमेगा दोनों का सेम, दोनों का क्या अलग है, फेज कांस्टेंट अलग अलग है। दोनों का a सेम है और दोनों का ओमेगा भी सेम है। ओमेगा सेम है, a सेम है दोनों का, मतलब दोनों मैक्सिमम इसी कोऑर्डिनेट तक आएगा। दूसरा दोनों का ओमेगा सेम है, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। फेज कांस्टेंट अलग है, उसका क्या मतलब है, फेज कांस्टेंट अगर अलग है और उसका सर्कुलर में इंटरप्रिटेशन देखो तो क्या मतलब है कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कोई एक पार्टिकल, अगर सपोज यहाँ पे t इक्वल टू 0 उसका डिफाइन हुआ, मतलब t इक्वल टू 0 पे सपोज कोई एक जो x1 कर रहा है, सपोज वो यहाँ पे x1 सपोज कर रहा है पार्टिकल a, और ये सपोज कर रहा है पार्टिकल b। मैं बोलता हूँ देख x1 का तो फेज कांस्टेंट अलग है ना, इसका मतलब मीन पोजीशन से ये कुछ अपना एक एंगल बनाना होगा जो कि इतना दिया हुआ है phi 1, ठीक है। और टाइम t इक्वल्स टू 0 पे x2 जो बना रहा है वो phi 2 है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये अपना कुछ बना रहा है phi 2 फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये इंटरप्रिटेशन है अलग अलग फेज कांस्टेंट होने का। मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे एक पार्टिकल सपोज यहाँ पे है, रियलिटी में तो पार्टिकल यहाँ पे होगा ना इस एक्सिस पे, और एक दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, थोड़ा आगे पीछे है, थोड़ा सा आगे पीछे है, बस दैट्स इट, ठीक है। पर दोनों जाएगा यहीं तक और दोनों वापस यहाँ तक आएगा, दैट इज ओके। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि देयर इज वन पार्टिकल, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इस सब फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझा रहा था बस। अब आपको बोला है कि ऐसे करके सपोज एक पार्टिकल बोल रहा है, मैं तो यहाँ लाइन में बनाता हूँ, आप लोग ओरिजिनल पेपर में सर्कल होगा उससे आप लोग बनाना। सपोज देयर इज वन पार्टिकल जो a/2 पे है एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स and this is coming towards left, या एक मानते हैं say for example there is one particle जो a/2 से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, and there is one particle which is at -a/2 and के राइट की तरफ जा रहा है, -√3a/2 और राइट की तरफ जा रहा है। ये पार्टिकल है -√3a/2 और ये राइट की तरफ जा रहा है, और ये a/2 पे और ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट ईच अदर, फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट ईच अदर। तो आप उसको इक्वेशन वाइज भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं सब 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे एक ही साथ। आप एक बार चाहे तो सब ट्राई कर सकते हैं खुद से। एक पार्टिकल है, दोनों का ओमेगा और ए सेम दिया है, दोनों का ओमेगा और ए सेम दिया है। एक पार्टिकल -√3/2 पे राइट की तरफ जा रहा है, a/2 पे एट टाइम t इक्वल्स टू 0। You have to find the time when they will meet each other. सेकंड सिनेरियो बनाता हूं, मीन पोजीशन है, ये प्लस ए है और ये माइनस ए है। सो एक पार्टिकल सपोज यहां पे लोकेटेड है, लोकेटेड एट एक्सट्रीम पोजीशन,
and another particle say for example is located at here and this is going towards right. So ये root 3a by 2 पे है या this is located at root 3a by 2 and going towards right and this is located here. So there are two particles, first particle here, second particle here. When will they meet? ये question है, when will they meet? तो ये वाला क्वेश्चन में फटाक से देखते हैं. टाइम t इक्वल्स टू 0 का दिया हुआ सिनेरियो मेरे को ये माइनस रूट 3a by 2 पे है. पहला पार्टिकल मान लेते हैं, दिस इज द सेकंड पार्टिकल. माइनस रूट 3a by 2 का मतलब यहाँ पे है और जा रहा है राइट की तरफ, मतलब ऊपर. मतलब रियलिटी में इसका जो सर्कुलर काउंटर पार्ट होगा वो ऊपर से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ऊपर से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा. माइनस रूट 3a by 2 है, ये वाला है रूट 3a by 2. रूट 3a by 2 का मतलब दिस इज 30 डिग्री राइट. और ये वाला a by 2 से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, a by 2 पे है लेफ्ट की तरफ आ रहा है, मतलब अच्छा नीचे बनाएंगे, ध्यान रखना. लेफ्ट मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है ना, तो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं इसलिए. तो नीचे की तरफ बनाएं और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये a by 2 है, so therefore this is 60 degree right. Okay, when will they meet ये बोलना है. देखो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. ये लोग साथ में कब मिलेंगे ये आपको बताना है. तो ये लोग के साथ मिलने का व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एज पर द सर्कुलर फ्रॉम द सर्कुलर डायग्राम, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन कि ये लोग मिलेंगे. एक मैं थोड़ा फिगर थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, अपना कंफ्यूजन होगा. 30 डिग्री को ऐसे कर दो, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है. ये कितना है, माइनस रूट 3a by 2 राइट. ओके, इसको लिख नहीं रहा हूं. तो ये पहला पार्टिकल है सपोज यहाँ पे, और ये दूसरा पार्टिकल है. ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा. सो दे हैव टू मीट ऑन दिस एक्सिस, क्योंकि रियलिटी में पार्टिकल यहाँ पे है और रियलिटी में पार्टिकल यहाँ है. एक्चुअल में ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है. ये लोग कब मीट करेंगे इस एक्सिस पे वो बताना है. पर इसका सर्कुलर इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये पार्टिकल इधर जाएगा और ये पार्टिकल इधर आएगा और ये लोग देखो ये जो है ना ऐसे करते हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ये जो ऐसे करके जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ये इस एक्सिस पे जब दोनों का प्रोजेक्शन सेम आ जाएगा तभी वो एसएचएम जो कर रहे हैं पार्टिकल्स वो मीट करेंगे. ये पार्टिकल 1 का है प्रोजेक्शन, ये पार्टिकल 2 है यहाँ पे. तो ऐसे करके घूम रहा है, कुछ देर पार्टिकल 2 ऐसे करके बढ़ रहा है. ये जो 2 है वो एक्स एक्सिस पे इधर आ रहा है और जो 1 है उसको मैं जब घुमा रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये इधर आ रहा है राइट. कब मीट करेगा ये लोग, ध्यान से देखो. when will they appear to meet, ऐसे करके है ना. so if I keep turning this and when finally their projection lies in one line, इसका मतलब जो ऊपर वाला 1 है उसका जो x कोऑर्डिनेट है और जो नीचे वाला 2 है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो जब सेम हो जाएगा then I can say that रियलिटी में ये जो दो एसएचएम कर रहे थे ये लोग मीट कर चुके हैं. समझ में आ रहा है, वो मीट कर चुके हैं. तब हम कह सकते हैं हाँ हमने मीट कर लिया. तो आपको देखना पड़ेगा कि बीच का एंगल कितना है. देखो ये 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री. कितना एंगल है, 30 30 60 प्लस 90 150 डिग्री. तो ध्यान से देखो फाइनल जो ये लोग का जो मीटिंग होगा वो कब होगा, जब इसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाए सब कुछ राइट. इसका जो भी आएगा बिल्कुल इधर आना चाहिए और इसका जो भी आएगा वो बिल्कुल इधर ही आना चाहिए, तभी लोग मीट करेंगे. पर एक खास बात है कि ये जो एंगल है ना थीटा है दोनों के बीच का, वो तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि दोनों का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है ओमेगा एंड ओमेगा. तो ये एंगल चेंज नहीं करेगा. बस क्या होगा, ऐसे करके दे विल कीप ऑन टर्निंग लाइक दिस एंड फाइनली ऐसे करके लोग मीट करेगा. और ये जब प्रोजेक्शन सेम हो जाएगा देन दे विल मीट बेसिकली हियर. तो ये जो लेफ्ट साइड में माइनस रूट 3a by 2 पे था ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा एंड दे विल मीट समवेयर हियर. वो जो यहाँ पे ये माइनस रूट 3a by 2 पे था और ये a by 2 पे था, इधर जा रहा था इधर जा रहा था, दे मीट हियर. सो ये वाला एंगल कितना निकाला था हमको, 60 प्लस 30 प्लस 30 60 प्लस 90 150 डिग्री. तो ये एंगल कितना हो जाएगा रे 75 डिग्री राइट. ये एंगल 75 डिग्री होगा और ये पार्टिकल 1 है और ये वाला पार्टिकल 2 है. ठीक है, तब ये लोग मीट कर देगा. ओके, ये एंगल 75 डिग्री है. इस पोजीशन पे मीट करेंगे तो आपको देखना है कि जो पार्टिकल 1 है वो कितना चला. पार्टिकल 1 कितना चला होगा, पहले से 30 डिग्री पे था, ध्यान दो 30 डिग्री पे था, एक्स्ट्रा कितना चला
45 डिग्री, तो उसको कितना टाइम लगेगा 45 डिग्री चलने में? 45 पाई बाय 180, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ठीक है, ये हो जाएगा 4, तो पाई बाय 4 ओमेगा इज टी, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं पाई बाय ओमेगा तो 3/2 होता है, तो 3/8, दोनों ही टर्म्स में जो भी टर्म अच्छा लगे वैसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके टर्म्स में लिखना हो तो देखो ये 30 डिग्री कवर करना है, इसको 30 डिग्री कवर करना है, और ये वाला एंगल कितना है? ये 75 और ये 50 है, फिर भी देखो 48 डिग्री आ रहा है, सेम ही आएगा दोनों का, तो 45 मतलब बेसिकली पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था सेकंड वाला, और फाइनली यहाँ पे कितना एंगल चला 48 डिग्री, तब ये लोग मीट करेगा, इसको 48 डिग्री चलना पड़ेगा, इसको 48 डिग्री चलना पड़ेगा, एनीवे द टाइम विल कम आउट टू बी लाइक दिस। सो कहीं भी, अब मैं तो एक जनरल क्वेश्चन दिया, कहीं भी कुछ भी जा रहा हो, इधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, आपको दिमाग लगाना है कि कब ये लोग मीट करेंगे आपस में, ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आपको करना पड़ेगा कैसे करके। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बाकी सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस टाइप का। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू डिनोट SHM on a circular motion using a circular motion, ठीक है। So this video is itself pretty long, so I'll start with angular SHM in the next video. This video is very important to understand some certain key points, वरना SHM का इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसी तरह से आपको प्रॉपर्ली फिजिकली फॉर्मुलेट करके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं SHM काइनेमेटिक्स के ऐसा ही करके सॉल्व होता है। तो बेसिक फार्मूलाज जो होता है वो आपको याद रखना है, उसी के बेसिस पे काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस हमको डील करना होता है, ठीक है। चलिए, सो angular SHM pendulums will be I take in the next lecture, ठीक है, थैंक यू।